नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल हमने इसलिए टॉपिक उठाया कि हमने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जब आप सेकेंड पेपर पढ़ेंगे उसमें जो सांख्यिकी एक चैप्टर है उसके अंदर जब हम माध्य विचलन पढ़ेंगे दोस्तों, उस माध्य विचलन में जब हमें माध्य विचलन निकालना होगा तो उसमें हमें वर्गमूल का महत्व मतलब कि अधिक महत्व है दोस्तों। इसलिए हमने आज टॉपिक चुना है वर्गमूल। दोस्तों आज हम वर्गमूल पे बात करते हैं। वर्गमूल पर दोस्तों हम एक विधि से नहीं, आज हम तीन विधि देखेंगे दोस्तों। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो विधि आप लोगों को सरल लगे, आप लोग वो विधि अपना सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि हम 3 विधि से वर्गमूल को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि किस चीज़ की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे पहले हमने मतलब अपने बाएं साइड लिखा है कि वर्गमूल। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। ऐसे करके दोस्तों आपको 25 तक मात्र याद करना होगा ताकि आपको वर्गमूल निकालने में आसानी हो। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों आप लोग इसे याद कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमने दोस्तों लिया है वो एक मतलब 2 उदाहरण के तौर पर लिया है। क्या लिया है? उदाहरण के तौर पर हमने 2 लिया है। अब हम इसे 3 प्रकार मतलब हर क्वेश्चन को 3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को दोस्तों जो मतलब जो विधि कह सकते हैं दोस्तों, जो विधि आप लोगों को अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। आप इसे व्यक्तिगत मतलब एकदम व्यक्तिगत रूप से याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इसकी अति आवश्यक होगी दोस्तों। अब नोट कर लिए होंगे। अब इसे मिटा देते हैं दोस्तों। बोर्ड काफ़ी छोटा है इसलिए हमें 3 विधि लगाना होगा। तो दोस्तों बोर्ड तो चाहिएगा, मिटाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं नियम फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों हम 3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं सांख्यिकी का मतलब ही अनुमानित होता है दोस्तों, एग्जैक्ट आता नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमारा जो दशमल जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस तरफ का एग्जैक्ट आएगा, उस तरफ को हो सकता है कि किसी विधि से कुछ शब्द में मतलब कि एक आध अंक ज़्यादा एक आध अंक कम हो सकता है दोस्तों। उस पर विशेष खास मतलब इशू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई विधि हो गया, जैसे हमने निकाला कि जैसे 37.3 निकला एक विधि से और एक विधि निकला है 37.4। तो दोस्तों इसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसमें मान लीजिए 32 निकला तो इसमें 33 निकला, तो इसमें भी ज़्यादा मतलब आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये सांख्यिकी है, ये अनुमान पर आधारित ही है। तो दोस्तों ये ध्यान रहे कि दशमलव की जो इस साइड की संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो समझो आपका विधि नहीं सही है। ओके दोस्तों, हम इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई एकाक संख्या दशमलव के 2 अंक 3 अंक पे चेंज हो सकते हैं दोस्तों काफ़ी हद तक, लेकिन वैसा रेयर कुछ संख्याओं में ऐसा हो सकता है क्योंकि अब विधि है, सांख्यिकी है और दशमलव में तो जाहिर सी बात है दोस्तों। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम पहले लेते हैं, पहले क्वेश्चन में हम क्या ले रहे हैं, हमने लिया कि 13.14 ना दोस्तों। हम विधि में लिए पहला विधि, क्या विधि फर्स्ट हमने लिया 13.4। दोस्तों हम इसे पहले भाग विधि से लगाते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। दोस्तों हम भाग विधि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोस्तों हमें जो ऊपर ये जो दशमलव है, दशमलव के चाहे जैसे 13.4 हुआ ना, तो दशमलव से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, पेयर का मतलब 2 का जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर जैसे हमें पेयर इसके आगे बनाना हो 2 जीरो लगाएंगे उसका पेयर बनाएंगे, फिर पेयर बनाना हो 2 जीरो लगाएंगे इसका पेयर बनाएंगे, लेकिन पेयर बनाकर ही सॉल्व करना होगा दोस्तों। अब जैसे दशमलव के बाद ऐसा नहीं है कि हमने इधर से पेयर बनाया तो मतलब दशमलव के बाद भी इधर दशमलव से ही स्टार्ट करना है, चाहे दाएं आए चाहे बाएं जाए। ओके दोस्तों, अब जैसे हमें पेयर बनाना हो, अब यहाँ जीरो बना
स्वयं से जीरो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। मतलब अब 40 हुआ, फिर हमें अगर औथा करना हुआ पेयर, दो जीरो लगाकर फिर हम पेयर बना देंगे। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि अब हमें ये पेयर बनाने की समस्या तो आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या करेंगे कि हम अब देखेंगे कि 13.4 को हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए तो मतलब दशमलव की इस तरफ तो ये पेयर है, इधर दशमलव के उस साइड पेयर नहीं है, तो हम यहाँ जीरो बढ़ाकर स्वयं से पेयर बना दें। अब दोनों जुटा जुटा हो गया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब इसमें देखेंगे कि वर्गमूल किस वर्गमूल के ये पास है। ओके दोस्तों, हमने देखा कि ये 12 है, हमारा 3 का वर्गमूल 9 होता है, 4 का वर्गमूल 16 होता है। इन दोनों के बीच में ही 13 की संख्या प्राप्त हमें होती है। यानी कि हमें ये जो भी होगा, मतलब कि ये 9 है, ये 3 का वर्गमूल है, यानी कि हमें 3 का गुणा करना होगा। 4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना दोस्तों, 4 चौक 16, 13 से ज़्यादा है, इसलिए हमें 3 से। अब दोस्तों हम गुणा किस तरह से करेंगे, जब हम 1 3 यहाँ लिखेंगे तो 1 3 यहाँ लिखेंगे, जस्ट उसके अब इस 3 से इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 त्रिका, ये तो आपका आंसर प्राप्त होगा ना दोस्तों, 3 त्रिका 9। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ये जो 9 आया है दोस्तों, अब 9 में से हम 13 घटा देंगे, घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे नहीं घटा सकते हैं तो दोस्तों 9 के आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। अब आपको इजीली होगा घटाने में। 13 में से 9 गया 4। ओके दोस्तों, अब ये दशमलव है, आप दशमलव के बाद की संख्या मतलब अब दशमलव लगा दिए हम, और ये 3 जो है ना दोस्तों, यहाँ एक अंक छोड़कर, यहाँ पर जो एक अंक है उसे छोड़कर इसी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 3 6। ओके दोस्तों, यहाँ एक अंक छोड़ेंगे ताकि आगे का प्रोसेस करने के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 13 में से 9 गया 4 आया। अब इन दोनों इस जो हमेशा जब भी ये उतरेगा भाग विधि में पेयर ही उतरेगा। ओके दोस्तों, जब भी मतलब जोड़ा ही उतरेगा। अब हमने 40 को उतार दिया, अब हमारी ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 440। अब 440 को हम देखेंगे, इसमें यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ रखकर उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे दोस्तों अब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं, यहाँ भी 2 रखेंगे, उसके नीचे भी 2 रखेंगे, और इसी 2 से गुणा करेंगे, जो हमें मान प्राप्त होगा हम यहाँ रखेंगे। जैसे हमने प्राप्त किया 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ओके दोस्तों, तो हम इस प्रकार से करेंगे, जबकि हमारा ये मतलब 440 से 124 बहुत छोटा है, यानी कि हमें और बड़ी संख्या लेनी होगी। ओके दोस्तों, अब हम इसे इरेज कर देते हैं और बड़ी संख्या लेने का कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ 3 3 उठा किए, तो अब हम देख लेते हैं कि अब दोस्तों हम लेंगे, अब कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्या हम यहाँ लें ताकि उसी संख्या से इस संख्या में गुणा करने पे हमें इसके पास की संख्या प्राप्त हो। अब हम 5 लेकर देखते हैं। यहाँ दोस्तों 6 है, अगर हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 25 2 6 पंजे 30 2 32, तो भी दोस्तों इतना ही आ रहा है। अब हम 6 से देख लेते हैं, यानी कि 6 है, तो अब 6 में 6 का गुणा करेंगे। ओके दोस्तों, 6 छाक 36, हाथ में आया 3, 6 छाक 36, 36 3 39। ओके दोस्तों, यानी कि ये हमारा 440। अब हम 7 से देख लेते हैं दोस्तों, 6 है ही, 7 7 7 7 49, 4 आया, 7 6 42, 42 4 46। दोस्तों ये हमारा इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमारा ये वाला सही है। तो हम यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ भी लगाएंगे 6, जस्ट इसके नीचे 6 लगाएंगे। अब इसी 6 का गुणा इस 66 में करना है। ओके दोस्तों, 6 छाक 36, हाथ में आया 3, फिर 6 छाक 36, 36 3 39। ओके दोस्तों, अब फिर हम इसे ऐड करेंगे, और ऐड करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये जो 6 फिर यहाँ हमें एक अंक मतलब एक खाना इतना छोड़ना होगा, ये हमें छोड़ना होगा ताकि हम अगली प्रोसेस कर सकें। ओके दोस्तों, 6 6 12। ओके दोस्तों, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, 6 6 12, हाथ में आया 1, 6 1 7, यानी दोस्तों हमारा ये टोटल जो हमने ऐड किया ये 72 हुआ। अब इसे हम घटा लेते हैं, अब घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 40। 10 में से 6 गया 4 आया, और 13 में से 9 जाएगा तो भी 4 आएगा दोस्तों, और इधर कट गया। ओके दोस्तों, अब फिर हम देख लेते हैं 72। 72 में किस ऐसी संख्या को रख कर गुणा किया जाए, संख्या से गुणा नहीं, संख्या को रख कर उस संख्या से गुणा किया जाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से टोटल में गुणा करेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि 72 अगर 72 है, हमने यहाँ रखा, अब इसी में 5 रख कर 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5 रखे, 5 से गुणा किए, तो हमने क्या किया, 5 25, कितना आया 2। तो हमने देखा 5 दूनी 10, 2 12, फिर 1 आया, फिर 5 7 35, 1 36। दोस्तों हमने, हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 36। लेकिन इसके पहले हमें ये मतलब हमारा तो मतलब उत्तर हमें देखा जाए तो इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसके आगे की संख्या नहीं है। अगर संख्या होता तो हम जैसे, अगर और आप बढ़ाना आगे चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं कि कितना आएगा, तो आप स्वयं से 2 और 0, जब भी 0 बढ़ाएंगे पेयर में बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हमने पेयर में बढ़ाया, फिर हमने यही 0 यहाँ से सीधा यहाँ उतार दिया, तो हमारा कितना हो गया, 4400। अब देखेंगे वही जो हमें यहाँ गुणा किए, तो यानी कि हमारा 3600 है, 4400 में 4400 आना चाहिए, यानी कि कम है। अब वही चीज़ हमें 72 गुणे, मतलब 72 में अगर हम 6 रख कर 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 6 का 36, 3 आया, 6 दूनी 12, 12 3 15, हाथ में आया 1, 6 से 42 से 43। दोस्तों ये हमारा 44 के पास में और छोटा भी है। ओके दोस्तों, तो हम कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, हमने देखा 6 बार, तो हम 1 और 6 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 6 यहाँ, इसी 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36, 6 दूनी 12 3 15, और 6 से 42 से 43। ओके दोस्तों, अब हम फिर घटा लेते हैं 10 में से 6। अब पहले इसे जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ इसके नीचे एक अंक लिखने के लिए खाली होना चाहिए जगह। अब 6 6 हमने 12 लिखा, 12 हाथ में आया 1, 2 और हासिल 1, 3 हुआ। अब दोस्तों 7 का लिया, हमें 1 अंक छोड़ना चाहिए अगर आगे चलना है। वैसे तो हमारा उत्तर दोस्तों यही प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं मतलब अगर ओथा करने के लिए, लेकिन दोस्तों अब हमें ज़्यादा समय हो जाएगा दोस्तों। अब हम दूसरी विधि अब देखते हैं। एक पहली तो हमने भाग विधि किया तो 3.6 आया दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंड विधि की। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकेंड विधि की। अब सेकेंड विधि में दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा क्यों मतलब किस भाग से हम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ 6 था। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सेकेंड विधि से, विधि सेकेंड। ओके दोस्तों, अब विधि सेकेंड को हमें देखने के लिए हमने क्या किया कि हमारा √13√4 था। कितना था, 13√4। ओके दोस्तों, √13/4 था। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लेना चाहिए, अब हम इसे एकदम पॉइंट फ्री दोस्तों हमने उतारा कितना, 13/4। अब दोस्तों एक अंक पर यहाँ 0 है, अगर यही 0 हमें हटाना होगा तो क्या करना होगा, नीचे एक अंक पर 10। इसी को सेम इस तरह से इसलिए लिखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा दशमलव है, इसी दशमलव को अगर ऊपर वाले एक संख्या, जैसे दोस्तों यहाँ हमने 4 3.57 लिखा है, तो अगर हमें इसे दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, इसी को 4 3 5 7 लिखने के बाद 2 अंक पर 1 2 2 अंक पर 0 है तो हमें नीचे 2 0 बढ़ा लेना होगा। दोस्तों अगर यही 3 अंक पर 0 होता तो हमें 3 0 बढ़ाना होता। ओके दोस्तों, इस तरह से जितना दशमलव के उस पार संख्या रहेगी, दशमलव के उस पार जितनी संख्या रहेगी, अगर दशमलव हटाएंगे उतना 0 नीचे आएगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया कि ये 10 कहाँ से आया, ऊपर से हमने दशमलव हटाया। अब दोस्तों अगर हम ऊपर और नीचे एक एक 0 बढ़ाने के कोई हानि होगी, अगर हम इसे 0 से 0 काट देंगे फिर हमारा 134/10 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने 0 बढ़ा दिया। 0 हम इसलिए बढ़ाएं कि ताकि 10 का, हमने बताया था 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। और जब हम 100 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, हमें 1/10 अंडर रूट, इतना दोस्तों हमें प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, अब जब इतना प्राप्त हो गया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसे लगाने के लिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये किस वर्ग के पास है। ओके दोस्तों, अब देखेंगे ये किस वर्ग के पास है। अब हम देख लेते हैं कि यह किस वर्ग के पास है। इसे देख लेते हैं कितना, 20 विषय 400, 20 विषय 400 तो बहुत कम हो जाएगा।
9 30 तिहाई 90। दोस्तों हम 30 का देख लेते हैं। 30 का जब स्क्वायर करेंगे 30 तिहाई 90 900, यानी कि और जाएंगे। अगर हम 32 का देखेंगे दोस्तों कितना होगा, 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हाथ में आया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दूनी 12 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि हमें 33 का देख लेते हैं दोस्तों। 33 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 34, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 दूनी 18 1 3 त्रिका 9 1 10। दोस्तों हम 35 का देख लेते हैं। 35 का 36 का देखते हैं दोस्तों। 36 का स्क्वायर करेंगे छछा का 36 3 6 दूनी 12 18 छत्री का 18 18 दूना 36 37 38 39 3 आया दोस्तों। 3 त्रिका 9 9 3 12 दोस्तों। 36 का हमारा 12 आया, यानी कि ये 36 जो है इस संख्या के पास है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे इसके लिए कितना जो 13.4 है दोस्तों, हमें इसे अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा कि जिस वर्गमूल मतलब जिस वर्ग से आप गुणा करेंगे उसी जिस वर्ग से आप भाग करेंगे उसे जोड़कर उसमें से 2 से भाग देना होगा दोस्तों। जैसे अगर हमने इसे मतलब बता रहे हैं, मतलब कि ये जो आपका 36 आया लगभग में, ये 1340 है, ये 1296 यानी पास में आया, तो हम 36 से इसे भाग देंगे। ओके दोस्तों, 36 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग देने के लिए हम तो कर लेते हैं 36 भागे 13 है। अब 36 को हम 3 बार ले जाएंगे दोस्तों। 3 छछाक 36 हाथ में आती 5 36 गुणे 3 36 18 1 3 का 9 1 10 108 आया। और 36 गुणे 4 ले जाएंगे 36, इसी में 36 जोड़ दो दोस्तों। 8 6 14 हुआ, 3 1 4 हुआ 1, इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3 ही बार जाएगा दोस्तों। हमने 108 लाया, तो दोस्तों अब 36 तिहाइयाँ 108 हुआ। ओके दोस्तों, 108 हुआ। अब हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में से 6 14 2 26 हुआ। अब हम इस जीरो को दोस्तों यहाँ उतार लेंगे, कितना हुआ 260 हुआ। अब 36 पंजे 36 का गुणा कर लेते हैं। 36 गुणे 7 छछाक 36 3 6 18 19 216 7 बार ले लेते हैं दोस्तों। 36 गुणे 7 6 से 42 आया 4 7 तिरिक 21 21 4 25। ओके दोस्तों, हमने 7 बार लिया, कितना आया 2 5 2। ओके दोस्तों, 2 5 2 आया। अब हम इसे घटा लेते हैं तो 8 आया। अब दोस्तों हम दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0 ले लेते हैं। फिर 36 का भाग अब भाग 80 में देने के लिए हम क्या करेंगे, 36 दूना 72, फिर हमारा 8 है, यानी कि अब 2 2 आएगा। ओके दोस्तों, अब हमने ये भाग दिया, इसमें अंडर रूट, ये 10 को अभी छोड़िए दोस्तों, अभी हम अंडर रूट 1340 की बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों अब 1340 को अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया कि जो इसके पास का जो वर्ग है उससे हम गुणा मतलब भाग करेंगे। अब उसी संख्या को, अब हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ 37.22 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम इस 36 को 37 में जोड़ देंगे, जिससे भाग दिए हैं एक बार। अब उसी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 2 2 6 दूनी 12 1 13 3 3 6 1 7। अब दोस्तों हमारा आया 73.22। अब क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन है कि हमें अब जो प्राप्त हुआ उसे 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। दोस्तों आप लोगों को ये पहली बार आप मतलब ये देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इतना ताम झाम लग रहा होगा। इसके वजह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत इजीली बन जाएगा। अब दोस्तों हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 तिहाई 6 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 इक्का 2, यानी कि अब हमारा 36.22 आया। अब दोस्तों हम इसी को क्या करेंगे, इसी को इजीली उठाकर इसके अंडर रूट 1340 के स्थान पर रख देंगे। क्या करेंगे 1 10 गुणे इसके स्थान पर क्या रखेंगे 36.61। ओके दोस्तों, हमने रख दिया।
अब बताइए, अगर हमें ये कहाँ से आया दोस्तों, आप लोगों को तो मतलब बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें इसे इरेज किया, अब हमें मतलब कि बोर्ड खाली खाली स्थान प्राप्त हुआ। अब इसे हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, 36 का गुणा इसमें करेंगे, 36 61/10। हमने दोस्तों आपको बताया अगर नीचे एक अंक पर जीरो है, उस जीरो को हटाएंगे तो आगे का जो दशमलव हो एक अंक और आगे आएगा। ओके दोस्तों, अब हम जो 3661 है, एक अंक मतलब 2 अंक पे जीरो है, अगर नीचे से ये जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव एक अंक और आगे आएगा, यानी कि यहाँ से होकर ये यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप उत्तर देखना चाहते हैं तो 2 अंक तक देख सकते हैं, आपका उत्तर यही आया है। ओके दोस्तों, ये आप 2 अंक तक देख सकते हैं। अब बात हम करते हैं विधि 3। ओके दोस्तों, अब हम विधि 3 की बात करते हैं। ये हो सकता है दोस्तों आप लोगों को और इजी लगे। अब बात करते हैं विधि 3 की। अब दोस्तों अब हमने देख रहे हैं कि विधि 3। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं विधि 3 की। हमने भाग विधि देखा, फिर एक शॉर्ट विधि देखा, एक और शॉर्ट विधि देख रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगा। अब बात करते हैं अंडर रूट 13.4। अब दोस्तों हमने इसके पहले जब ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक वर्ग बताया। उस वर्ग का इसलिए सहारा लेना पड़ेगा। देखिए इसमें तो खैर बहुत रेयर केस था, लेकिन इसमें बस अनुमान लगाना होगा कि किस के आधार पर आना होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को वर्ग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हम देखते हैं ये जो 13 है किस वर्ग के पास है। वर्ग के पास मतलब कि इससे 13 से जो संख्या छोटी हो वो किस वर्ग का हो सकता है। जैसे 13 है तो 13 के आसपास में कौन सा वर्ग है। दोस्तों हमने देखा 9 है, 6 है और क्या है 16 है। 16 9 6 तो मतलब 13 से ज़्यादा 16 है, 13 से कम 9 है। 9 किसका वर्ग है, 3 का है दोस्तों, 3 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम बड़ी इजीली 9 + 4.4 लिख सकते हैं दोस्तों। 4 4 3 मतलब 9 4 13.4। इसे अगर ऐड करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 13.4 प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, हमने क्या किया है, इसी को 13 को मतलब बांट दिया है कि हमें एक वर्ग बनाना है। ओके दोस्तों, वर्ग बनाने के लिए हमें इसे बांट दिए हैं। अब दोस्तों हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम अब पूरे वर्ग को हटाएंगे। ये जो आपने वर्ग को नहीं, अंडर रूट को हटाएंगे। सॉरी दोस्तों, अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने का क्या तरीका होना चाहिए, पहले बात तो हम 3 को मतलब 9 को हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 होगा। फिर प्लस है, प्लस लगाया। फिर ये जो 4 है 4.4 लिखेंगे, लेकिन ये जो हमने 3 लिखा है इसी को 2 गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और ये जो 6 आएगा इसके बटे आएगा। ओके दोस्तों, ये इसका वर्ग 3 हुआ प्लस 44 उतारा, लेकिन यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी, ओके दोस्तों, यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी इसी का 2 गुना इसके नीचे आएगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम इसका मतलब उठा कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या, 3 प्लस, अब इसका जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, मतलब कि अब आप देख सकते हैं कि आएगा 0.6 से 42, 6 से 42 और 2, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अगर समथिंग लेंगे तो इतना जाएगा। अब दोस्तों अब इसे ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3.73। हम दोस्तों आपको पहले वीडियो में बताती, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। अब दोस्तों हम आपको जब वीडियो स्टार्ट किए थे तभी पहले बताए थे कि दशमलव के इस तरफ की जो संख्या है वो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा अगर दशमलव के उस तरफ भी जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, केवल 1 अंक 2 अंक का होगा। अब दोस्तों दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 6 है, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, लेकिन ये सांख्यिकी है दोस्तों, अनुमान हो सकता है, इसके वजह से ये आपका क्वेश्चन तीनों सही है। अब दोस्तों आप लोगों को कौन सा विधि अच्छा लगा, अब आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें, विधि फर्स्ट, विधि सेकेंड, विधि थर्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए